क्या आपको अवतार एंड नाविज में डिफरेंस पता है? वेल तो अवतार्स की 5 उंगलियां होती है और साथ में आईब्रोज भी, बट नाविज की 4 उंगलियां होती हैं और इनकी आईब्रोज भी नहीं होती। और साथ ही अवतार्स की चेस्ट एंड आर्म्स भी चौड़ी होती हैं ताकि नावी के मुकाबले देखने में ज्यादा मस्कुलर भी लगे। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो फाइनल बैटल के दौरान नाइत्री की चेस्ट पर एक व्हाइट हैंडप्रिंट बना होता है और अगर ध्यान से देखें तो उस हैंडप्रिंट में 5 फिंगर्स बनी होती हैं, मीनिंग कि नाइत्री की चेस्ट पर ही हैंडप्रिंट जैक ने ही बनाया होगा क्योंकि अवतार्स की 5 फिंगर्स होती हैं और नाविज की 4। और आगे आपको अवतार मूवी से जुड़े ऐसे कमाल के टोटल 30 फैक्ट्स पता चलने वाले हैं। लाइक डायरेक्टर जेम्स कैमरन ओरिजिनली अवतार मूवी को 1999 में रिलीज करना चाहते थे, बट उस टाइम पीरियड में जिन स्पेशल इफेक्ट्स का इस मूवी में यूज किया जाता तो उससे अवतार मूवी का बजट $400 मिलियन हो गया था और कोई भी स्टूडियो कैमरन को उस टाइम इतना फंड देने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद इन्हें इस मूवी को बनाने के लिए 8 साल वेट करना पड़ा। पर जेम्स कैमरन ने अवतार मूवी पर 1995 में ही काम करना शुरू कर दिया था और फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी में गोलम को देखने के बाद कैमरन को लगा कि अब सीजीआई एंड वीएफएक्स टेक्नोलॉजी इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि वो इस मूवी को बना सकें। और फिर अवतार की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद इस मूवी के विजुअल एंड सीजीआई इफेक्ट्स को कंप्लीट करने में 4 साल लगे थे। एंड अवतार मूवी की शूटिंग से पहले डायरेक्टर जेम्स कैमरन इस मूवी के कास्ट एंड क्रू मेंबर्स को 2 दिन के लिए हवाई के जंगलों में लेकर गए थे ताकि ये सभी अपने अपने रोल्स के लिए प्रिपेयर हो सकें और इन्हें एक आइडिया लग जाए कि इनके कैरेक्टर मूवी में कैसे एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं, क्योंकि फिल्मिंग सेट पर ये सभी सीजीआई से किया जाना था। और इस ट्रैकिंग के दौरान इन सभी एक्टर्स को इनके कैरेक्टर्स के हिसाब से कॉस्ट्यूम्स पहनाकर इनसे सीन्स भी करवाए गए थे। एंड एक्ट्रेस जोई सैलाडानो को अपने कैरेक्टर यानी नाइत्री के हिसाब से एक एलियन टेल भी पहननी पड़ी थी। एंड मूवी में जितने भी एक्टर्स ने अवतार एंड नाइव्स को प्ले किया है तो उनके लिए स्पेशल हेलमेट्स तैयार किए गए थे जिसमें लग कैमरा की मदद से इन सभी क्लोजअप्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन को कैप्चर किया जाता था, स्पेशली इनकी आईज को। एंड नाइत्री के सभी सीन्स को एक्ट्रेस जोई सैलाडानो ने खुद ही परफॉर्म किया था और उनके हर एक सीन को कैप्चर करने और फिर उसे कंप्लीटेड नाइत्री में ट्रांसफॉर्म करने के लिए लगभग 1 साल लगा था। और साथ ही इस मूवी के लिए स्पेशली एक वर्चुअल कैमरा क्रिएट किया गया था जिसमें जेम्स कैमरन रियल टाइम में फिल्मिंग के टाइम एक्टर्स को इनके अवतार फॉर्म में देख सकते थे, जो कि बहुत ही एडवांस था। और साथ ही एक्टर्स के सीन्स के बाद उन्हें दिखाया जाता था कि उनकी परफॉर्मेंस अवतार फॉर्म में कैसी लग रही है। एंड मूवी में नामी पीपल्स को जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स में दिखाया गया है तो इनको इस मूवी में दिखाने से पहले हर एक पीस ऑफ क्लॉथ को प्रैक्टिकली तैयार किया गया था जो कि टोटली हैंडमेड थे, जिनको बनाने के बाद इन्हें कुछ स्टैंड इन एक्टर्स पर ट्राई किया जाता था कि ये सभी क्लोथिंग डिजाइन मूवी के अंदर देखने में कैसे लगेंगे, जिसके बाद इन क्लोथ्स को मूवी में सीजीआई से क्रिएट किया जाता था। एंड मूवी में नाइत्री जिस टाइप के कॉस्ट्यूम्स पहनती है तो इन्हें टाप राबो कहा जाता है, जो कि मियान कल्चर से इंस्पायर्ड थी। एंड नाविज के कैरेक्टर डिजाइन और इन्हें कैसे तैयार किया गया था इसके बारे में तो आगे बात होगी ही, बट जानते हैं पहले एक्टर सैम वॉशिंगटन के बारे में, क्योंकि शायद ही आप में से किसी को पता हो कि अवतार मूवी के ऑडिशनिंग के टाइम सैम वॉशिंगटन अपनी कार में रहते थे क्योंकि इनके पास रहने के लिए प्रॉपर हाउस भी नहीं था। और जब इन्हें जैक सूली के ऑडिशन के लिए बुलाया गया था तो उस टाइम वॉशिंगटन को इस मूवी की स्क्रिप्ट और डायरेक्टर कौन होने वाला है कुछ भी बताया नहीं गया था, जिससे कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। एंड ऑडिशन के बाद जब सैम वॉशिंगटन को जैक सूली के रोल के लिए सिलेक्ट किया गया था तो उससे फोक्स स्टूडियो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि जैसा कि इस मूवी का बजट था तो उस हिसाब से वो इस मूवी में एक जाने माने और बिग स्टार को कास्ट करना चाहते थे, जिनमें एक्टर मैट डेमन को भी ये रोल ऑफर किया गया था। जिसके बाद कैमरन ने फोक्स को कन्विंस करने के लिए वॉशिंगटन के साथ ही टेस्ट फुटेज तैयार की थी ताकि वो उन्हें कन्विंस कर सके। We will send them a message that they cannot take whatever they want and that this is our land. और इसे देखने के बाद फोक्स ने एक्टर सैम वॉशिंगटन को एज जैक सूली अप्रूव किया था। एंड जैक के वीडियो लॉग्स के अकॉर्डिंग पेंडोरा पर ये पूरी स्टोरी या कह सकते हो पूरी मूवी 96 डेज के अंदर होती है, क्योंकि पेंडोरा पर आने के बाद जैक अपने फर्स्ट वीडियो लॉग को 19 मई 2154 को रिकॉर्ड करता है और अपने लास्ट लॉग को 24 अगस्त 2154 को, जिस दिन जैक का बर्थडे भी होता है। और आप इस टाइम गैप को मेजर करने के लिए जैक की लुक्स में डिफरेंस भी देख सकते हो। एंड मूवी में जैक के जिन पैरालिसिस लेग्स को दिखाया गया है तो एक्चुअल में इन्हें प्रोस्थेटिक से बनाया गया था। एंड सैम वॉशिंगटन की रियल को व्हीलचेयर की साइड में रखा जाता था, जिन्हें बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम डिजिटली रिमूव किया जाता था। और यहाँ तक कि मूवी में डॉक्टर क्रेस को जिस सिगरेट को पीते दिखाया गया है तो एक्चुअल में ये भी कंप्यूटर जनरेटेड सिगरेट थी, जिसे हर एक सीन में सीजीआई से क्रिएट किया गया है। और इस मूवी में जितना ज्यादा सीजीआई का यूज किया गया था तो ये उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिकल भी थी, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में जितनी भी मशीन्स एंड सेट्स दिखाए गए हैं लाइक लिंक रूम, गन्स, मशीन्स, लिंक पोर्ट्स एक्सेट्रा, तो ये सभी प्रैक्टिकल थे जिन्हें एक्चुअल में बनाया गया था। तो आप अवतार मूवी को 40% लाइव एक्शन एंड 60% फोटो रियलिस्टिक सीजीआई बेस्ड मूवी कह सकते हो। वेल तो डायरेक्टर जेम्स कैमरन के अकॉर्डिंग नाविज का ब्लू कलर गॉड विष्णु से इंस्पायर्ड है, जिनके कई सारे अवतार्स हैं। इससे कि आई थिंक इस मूवी का टाइटल भी इंस्पायर्ड है। और अवतार एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग इनकारनेशन होता है, जिसे रिप्रेजेंट करते हुए मूवी के एंड में जैक सूली को उसकी ह्यूमन बॉडी से नावी बॉडी में री इनकारनेट होते दिखाया गया है। और मूवी में दिखाई
नावी लैंग्वेज को स्पेशली इसी मूवी के लिए क्रिएट किया गया था, जिसके लिए जेम्स कैमरून ने डॉक्टर पॉल फ्रोमर को हायर किया था, जिन्होंने नावी लैंग्वेज के अराउंड 1000 वर्ड्स क्रिएट किए थे, जो कि किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज से टोटली डिफरेंट थे। एंड अवतार मूवी पर वर्ल्ड के टॉप 20 क्रिएचर डिजाइनर्स ने मिलकर काम किया था, जिसमें इन्होंने कैरेक्टर डिजाइंस, लैंडस्केप डिजाइंस, हार्डवेयर, एएमपी सूट्स और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर्स को भी डिजाइन किया था। और इन सभी के सिर्फ डिजाइन को तैयार करने में 18 महीने लगे थे, जिसमें पेंडोरा पर दिखाए गए सभी क्रीचर्स को 6 लेगेड दिखाया गया है। और साथ ही सभी एक्टर्स को उनके परफेक्ट अवतार फॉर्म में दिखाने के लिए इन सभी को एक हैवी मेकअप प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता था, जिसमें इनकी अपर बॉडी को प्लास्टर टाइप प्रोस्थेटिक से कवर करके एक लाइफ कास्ट प्रोसेस किया जाता था, जिसके बाद इनका 3D स्कैन करके हर एक एक्टर के माउथ एंड आईज वाले फीचर्स को इनके अवतार फेसेस में ब्लेंड किया गया था, ताकि इनकी हर एक छोटी से छोटी फेशियल एक्सप्रेशन को इनके अवतार कैरेक्टर्स में फीचर किया जा सके। एंड नाविस को एक एलियन पर्सपेक्टिव से क्रिएट करने के लिए कई डिफरेंट डिजाइन तैयार और कंसीडर किए गए थे, जिसमें न्यात्री के डिजाइन सबसे चैलेंजिंग था, क्योंकि इस मूवी का मेन प्लॉट जैक एंड न्यात्री की लव स्टोरी पर फोकस रहता है, तो इसलिए इसे एक एलियन होते हुए भी मोर ह्यूमन एंड अट्रैक्टिव लुक दी गई थी, ताकि जैक न्यात्री की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट हो सके। एंड नाविस की मूवमेंट्स को टोटली डिफरेंट दिखाने के लिए मूवमेंट को टैरी नोटरी को हायर किया गया था, जिन्होंने इस मूवी के हर एक एक्टर को नाविस की तरह मूव करना सिखाया था, जिसके लिए इन्हें एक्टर्स के साथ इंडिविजुअली एंड ग्रुप्स में भी काम करना पड़ता था। एंड आल्सो इन्होंने इस मूवी के कुछ क्रीचर्स की मूवमेंट्स को भी किया है, जिनमें बेंचेस को उड़ाना एक्टर्स के लिए सबसे हार्डेस्ट वर्क था, जिसके लिए ऑन सेट गिम्बल रिग्स तैयार की गई थी, जिनके ऊपर बैठकर एक्टर्स ने अपने बेंची वाले सीन्स को परफॉर्म किया था, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था। और बाकी के फुट एनिमल्स को दिखाने के लिए ऑन सेट घोड़ों का यूज किया गया था। और इस मूवी की शूटिंग से पहले कैरेक्टर्स के डिजाइन को फाइनलाइज करने के बाद 2 रैंडम एक्टर्स के साथ एक 27 सेकंड्स की क्लिप तैयार की गई थी, ये देखने के लिए कि एक्टर्स फाइनल मूवी में कैसे लगेंगे। You not fear. You strong heart. But stupid. Ignorant like child. और फिर इसे देखने के बाद ही अवतार मूवी की रियल शूटिंग स्टार्ट की गई थी। एंड विजुअल इफेक्ट टीम के अकॉर्डिंग अवतार मूवी की 1 मिनट की फुटेज रेंडर करने के बाद अराउंड 17 GB की होती थी। और यहाँ तक कि सिर्फ एक सिंगल CGI सीन और फ्रेम को रेंडर करने में 47 घंटे तक लग जाते थे। और ये मूवी ऑलमोस्ट 3 घंटे की है, तो आप सभी इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इस पूरी मूवी को रेंडर करने में कितना टाइम और स्टोरेज लगी होगी। पेंडोरा जंगल के अपनी फर्स्ट ट्रिप के दौरान नॉन स्पेलमैन ने जो हैट पहनी होती है, तो उस पर कुछ ब्राइली सिंबल्स बने होते हैं, जिसका मीनिंग 1969 होता है। इस साल ह्यूमंस ने मून पर फर्स्ट टाइम लैंड किया था। और जब ये सभी एबेंडन स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पर ग्रेस एक बुक को उठाती है, जिसका नाम द लोरेक्स होता है। और इस बुक की स्टोरी भी अवतार मूवी से सिमिलर है, जिसमें ह्यूमंस अपने फायदे के लिए ब्यूटीफुल ट्रीज एंड मिस्टिकल क्रीचर्स से भरे एक फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड अवतार में दिखाए गए इन ब्यूटीफुल माउंटेन्स का डिजाइन एक्चुअल में साउथर्न चाइना के माउंटेन से इंस्पायर्ड था, स्पेशली ज़ैंगजियाजी माउंटेन से, जिसे इस मूवी के बाद से अवतार हालेलुया माउंटेन भी कहा जाता है। एंड मूवी में जैक का जो लिंक पोड होता है, तो उसकी सिर्फ अपर बॉडी को स्कैन करता है, क्योंकि उसकी लोअर बॉडी अनरिस्पॉन्सिव थी। और साथ ही जब जैक अपने अवतार फॉर्म में फर्स्ट टाइम नेत्री के साथ पेंडोरा जंगल में जाता है, तो उस टाइम वुड स्प्राइट उसकी लेग्स को छोड़कर उसके हर एक बॉडी पार्ट पर बैठे होते हैं, जैसे कि इन्हें जैक की रियल बॉडी के बारे में पता हो। और शायद ही आप में से किसी को पता हो, बट इस मूवी में एक मास्टरबेशन जोक भी है, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में जब जैक फर्स्ट टाइम अपने अवतार बॉडी में अपनी पोनीटेल को देख रहा होता है, तो उस टाइम डॉक्टर ऑगस्टीन उसे कहती है, इससे मत खेलो, अंधे हो जाओगे। कितनी अजीब बात है। तो ये कॉमन जोक है, जिसमें टीनेज बच्चों मेनली बॉयज को कहा जाता है कि अगर वो ज्यादा हिलाएंगे तो उनकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, ताकि उनकी मास्टरबेशन की आदत को छुटाया जा सके। और मूवी में हमें दिखाया भी ज्यादा है कि नावी मेटिंग के दौरान अपने माइंड्स को लिंक करने के लिए अपनी पोनीटेल्स का यूज करते हैं। वेल अवतार से पहले डायरेक्टर जेम्स कैमरून 20th सेंचुरी फॉक्स ने मिलकर टाइटैनिक मूवी को बनाया था, जो कि अवतार से पहले वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी विद अराउंड $2.2 बिलियन। बट फिर भी फॉक्स स्टूडियो अवतार मूवी के बजट को लेकर डरा हुआ था, जो कि अराउंड $280 मिलियन के आसपास चला गया था, जो कि 2009 के हिसाब से बहुत ही ज्यादा था। और फिर फॉक्स को दिलासा देने के लिए जेम्स कैमरून ने उनसे ये प्रॉमिस किया था कि अगर अवतार मूवी फ्लॉप हुई तो वो अपनी डायरेक्शनल फीस भी नहीं लेंगे। एंड नाउ इट्स द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी ऑफ द वर्ल्ड। और अगर आपको ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी से जुड़े ऐसे कमाल के 30 फैक्ट्स के बारे में जानना है, तो आप सब मेरी इस वीडियो को जरूर देखना, जिसमें मैंने इस मूवी के हिडन डिटेल्स, वकांडा एंड टालोकान के कल्चर के बारे में और साथ ही बहुत कुछ कवर किया हुआ है। सो गो वॉच इट।